नमस्कार, जय हिंद। सजी रहे खुशियों की महफ़िल, सदा रहे खुशहाल, ज़िंदगी आपकी सलामत रहे, मुबारक हो नया साल। ये कहने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब हम समझते तो शायद नया साल मुबारक हम नहीं कहते, क्योंकि ये पूरे दुनिया का कैलेंडर हो सकता है, लेकिन हमारे देश का कैलेंडर ये नहीं है। लेकिन सहमति हमारे भी देश से दिया गया है, ऐसा नहीं कि ये अंग्रेजी है, नहीं। आप सही नया साल मना रहे हैं, इससे हम खुश हैं, हमें अच्छा भी लगा। लेकिन बाहरे माँ बाप को कहने से बेहतर हम अपने माँ बाप को माँ बाप कहें ना, तो ज़्यादा दिल को तसल्ली मिलती है। जैसे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में कभी नया साल नहीं मनाया। 14 साल मुख्यमंत्री के पद पे कभी उन्होंने नया साल नहीं मनाया, और 14 के बाद हर साल 1 जनवरी मनाते हैं नया साल। लेकिन किसी को कभी बताया हम गुजरात जैसा पूरा देश को बनाएंगे? हम वो कैलेंडर मानेंगे जो हमारा है भाई, कारोबार के लिए, बाकी चीज के लिए। ये जो है कैलेंडर है, ये कैलेंडर हम चलाएंगे, लेकिन हम अपने माँ बाप को माँ बाप कहने के बाद दूसरे को मान सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप बनाए नहीं जाते हैं। माँ बाप के बीच से हम निकलते हैं, वो हमें बनाते हैं, ताकि हम उन्हें ना भूलें, याद रखें। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम अपमान करते रहे तो आज बच्चे हैं, कल हम भी बूढ़े होंगे, हमारा भी वही हाल होगा। तो हम यही सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि क्या सोच रहे हैं आप लोग? कोई मीडिया आपके पास नहीं आएगा, कोई आपका लीडर आपका साथ नहीं देगा। जब देना होगा तो आपको ही देना होगा। मोबाइल निकालिए और तुरंत वीडियो बनाइए कि देश को बचाना है हर हाल में। आप ये समझिएगा मत कि चुनाव होगा सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ये सरकार जीतने का रास्ता पाएगा तभी चुनाव करवाएगा। अगर इसको पता चला कि मैं हार जाऊंगा तो चुनाव नहीं होगा, बल्कि एक एक साल करके कई साल तक ये अपनी सत्ता बरकरार रखेगा और लॉकडाउन डाल देगा। तो आप क्या करेंगे? आप तो सुन रहे हैं ना, देश में कई जगह अब तक कोरोना का खबर आने लगा है, तो जोर शोर से प्रचार करें, लेकिन एंड मौके पे लॉकडाउन डाल के और चुनाव बर्खास्त कर देंगे, फिर पीएम बने ही रहेंगे। आप तो जानते हैं 5 साल के बाद केवल संसद में सांसद हटते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं हटता तब तक जब तक कि दूसरा प्रधानमंत्री आ न जाए। इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि 6 जनवरी को दिल्ली जंतर मंतर पे सुप्रीम कोर्ट के भानु प्रताप सिंह जी हैं, जिन्होंने मोर्चा निकाला है जंतर मंतर से सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए। जबकि एक तरह से मानिए तो सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या देश का कोई भी कोर्ट अगर वाकई न्याय किया होता तो आज जिससे देश बर्बाद है वो सभी जेल में होते। एक बार नहीं, इन लोगों को एक एक हजार बार अगर फांसी पे चढ़ाया जाए तब पर भी देश की बर्बादी का कीमत पूरा नहीं। कैसे बताइए, कैसे? ना विधायक का पद, ना सांसद का पद, ना कोई ऐसी ऊंची पद, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दो और कह रहे हैं कि सब मोदी जी ने मारा। ऐसे कैसे हो सकता है? आज जो कुछ देश में हो रहा है इसका जिम्मेदार एक ही व्यक्ति मोदी। ये कैसे? नहीं हो सकता। आप अगर ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण है 15% है, कभी नहीं कर सकता। कोई भी 15% का व्यक्ति अपना उम्र कम नहीं करेगा। तो ये आप अगर यही सोचते हैं ना ब्राह्मण हर जगह बैठे हुए हैं, ब्राह्मण सब कुछ कर रहे हैं, एक बार सबका डीएनए चेक कर लीजिए, इसमें से 2 4 10 ब्राह्मण ही आपको मिलेंगे सारे सिस्टम। बाकी हाँ, ब्राह्मण के घर के ही लोग हैं, लेकिन वो लोग हैं जिनकी महिला की शादी किसी अंग्रेज से हुआ था और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ है, वो लोग इस देश को तांडव मचा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमारे पिताजी आज नहीं तो कल आएंगे। आप सोच कर देखिए, छोटी सी बात, केवल छोटी सी बात सोच के देखिए, अगर इस देश को दोबारा अंग्रेज पाना चाहेंगे तो
क्या करेंगे? बिल्कुल यही करेंगे जो आज के युग में हो रहा है। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि अगर मास्टर प्लान मोदी के पास होता तो कभी भी कलकत्ता में प्रचार करते हुए मुँह खोल कर नहीं करते और कैमरा के सामने मुँह बंद करके नहीं बात करते। इससे साफ पता चल रहा है कि हमारे देश में कोरोना काल जो आया गया, ये लाया गया था ताकि साल 6 महीना देश को बंद करें और देखें देश कितना टूट सकता है। नोटबंदी का क्या मतलब आप निकालते हैं कि काला धन वापस आएगा? जी नहीं, नोटबंदी का मेन मकसद यही था कि पहले देश का बजट जाना, उसके बाद 20-22 साल में हम ऐसे तोड़ेंगे देश को कि हर व्यक्ति दाने दाने के लिए मुस्ताद हो जाएगा और उसी में से एक लीडर उठकर आएगा गिड़गिड़ाते हुए बोलेगा, हुजूर अब से तो बेहतर अंग्रेजों का शासन था, आप ही लोग अपना शासन कीजिए, हमें कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगा। सोचिए, कोई एक व्यक्ति जो कहा जाता है 8 तक पढ़ाई किया, वो आज पीएम है, दुनिया भर की पढ़ाई करने वाला उसके पाँव के नीचे गिड़गिड़ाता है। आज जज जो जजमेंट देते हैं सरकार के फेवर में, वो कोई ना कोई उसकी भरपाई ज़रूर लेते हैं। क्यों? वो ना लेना चाहे फिर भी उनको दिया जाता है, ताकि सरकार के बाद आप जज को लाछन लगा सकें, लेकिन उनके पीछे आप कुछ ना कर सकें। आज कोई भी कोर्ट हो, सारा कोर्ट अंग्रेज़ों के हिसाब से ही चलता है और मैं यही साबित करने के लिए गुजरात से दिल्ली आया हूँ। अब आप लोगों के हाथ में है कि हमारी बात आगे तक बढ़ाइए। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो किसी को सुनाइए, समझाइए, उसके बाद हमारे पास जुड़िए। शेयर कीजिए इसे कि जितना हो सके समाज में जाए। हो सकता है ये वीडियो मेरे लिए आखिरी हो, इसके बाद ना बना सकूँ, क्योंकि हमें भी फ़ोन आने लगा है कि अपने औकात से ज़्यादा उड़ गए। अब हम तो देश की बात कर रहे हैं। अगर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो भाई तीनों को व्यक्ति को मेल में एक ही में हो किया जा रहा है, तो चौथे को क्यों छोड़े? हम ऐसा क्यों समझते हैं जिनसे हमें आज़ादी मिली वो दोबारा नहीं लड़ सकते? क्योंकि सारी घटनाएं तो ऐसे ही दिखता है, जैसे किसी विवाद को दबाना हो तो कानून बना दो। बिल्कुल वही अंग्रेजों में, जैसे रवीश कुमार कहते हैं कि अंग्रेजों को आत्मा आगे है निकाले लोगों में, तो आत्मा नहीं है, हकीकत में ये लोग अंग्रेजों के बना है। मैं अपनी बात ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होगा समझने के लिए, सुनने के लिए। बस इतने चंद शब्दों से क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।